अध्याय 2 के 19वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं, यह एनम वेत्ति हंतारम यह च एनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीता न अयम हंति न हन्यते। अर्थात जो आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है वो दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा वास्तविकता में ना किसी को मारते हैं और ना उसको मारा जा सकता है। देखिए, इस श्लोक में भगवान कृष्ण आत्मा के गुण धर्मों का वर्णन कर रहे हैं। देखिए, जब आप सत्य और असत्य का अर्थ समझ गए, सत्य और असत्य का मतलब समझ गए, जो लोग इस श्लोक को पहली बार सुन रहे हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सत्य का अर्थ यहां आत्मा से है और असत का अर्थ शरीर से है। तो आप जरा इस बात को समझिए कि भगवान कृष्ण स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि आत्मा को ना तो मारा जा सकता है और ना आत्मा किसी को मारती है। आप समझिए इस बात को, ये बिल्कुल एकदम स्पष्ट रूप से भगवान कृष्ण ने कहा है। इसका अर्थात समझिए, जब कोई व्यक्ति आपका अहित करता है, समझिएगा, जब कोई व्यक्ति आपका अहित करता है, आपको कष्ट पहुंचाता है, आपको हानि पहुंचाता है, आपको धोखा देता है, तो जरा सोच कर देखिए कि उसने आपको शारीरिक क्षति पहुंचाई है, मानसिक क्षति पहुंचाई है, किस प्रकार की क्षति पहुंचाई है। और यदि आप उससे प्रतिशोध लेते हैं तो वो प्रतिशोध शारीरिक है, मानसिक है, किस प्रकार का है। आपको कोई दैहिक क्षोभ तो पहुंचा सकता है, दैहिक रूप से आपको हानि पहुंचा सकता है, आपकी विचारधारा को ठेस पहुंचा सकता है, परंतु किसी की भी इतनी पहुंच या इतना किसी की सक्षमता नहीं होती कि वो किसी दूसरे व्यक्ति की आत्मा को कष्ट पहुंचा सके। स्पष्ट रूप से देखिए, आत्मा को कष्ट स्वयं के मनन से पहुंचता है। जब हम इस बात का विचार करते हैं मन में बैठकर कि अरे भाई, मैंने तो अमुक व्यक्ति पर इतना विश्वास किया था, इस व्यक्ति ने मेरे साथ विश्वासघात किया, तो हमारी आत्मा को विश्वासघात से कष्ट पहुंचता है। परंतु जब आपकी आत्मा को कष्ट पहुंच रहा हो तो इस बारे में विचार करना चाहिए कि उसने हमें किस प्रकार का कष्ट पहुंचाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी आत्मा को जो हमारे मनन से ठेस पहुंच रही है उसका कहीं कोई अस्तित्व ही ना हो। सोच करके देखिए, यदि आप इस प्रकार से विचार करेंगे तो आपको क्षमा धारण करने में सफलता मिलेगी, आप क्षमा धारण कर पाएंगे। और यदि आप ये सोच रहे हैं कि नहीं, उसने मेरे संपूर्ण का अहित कर दिया, संपूर्ण का अहित कोई नहीं कर सकता। इसके ठीक एक पहले श्लोक में बताया गया है कि ये जीवन 3 तत्वों से, यानी आपका ये जीवन 3 आधार पर चल रहा है। एक आपका शरीर, दूसरी आत्मा और तीसरा आत्मा के साथ बैठा हुआ परमात्मा। तो आपको संपूर्ण रूप से कष्ट कोई नहीं दे सकता। भाई, आपको दूसरा व्यक्ति शारीरिक क्षति पहुंचाता है, मानसिक और आत्मिक क्लेश आप स्वयं से सोच करके लेते हैं। कोई आपके संपूर्ण अस्तित्व को नाश नहीं कर सकता और परमात्मा तक आप भी कष्ट नहीं पहुंचा सकते। आप कितना भी विचारधारा अपनी दूषित करते चले जाएं, लेकिन अंत में आप यही सोचते हैं कि चलो छोड़ो, हटाओ, क्षमा करो इसको।
तो संपूर्ण विनाश आपका कोई नहीं कर सकता। आप इस बात को जरा समझने का प्रयास करिए। यदि कोई दूसरा व्यक्ति आपको कष्ट पहुंचा रहा है तो केवल आपके क्षेत्र को यानी आपके शरीर को कष्ट पहुंचा सकता है। उसका इतना मनोबल या इतनी क्षमता उसकी कभी नहीं होती कि वो आपकी आत्मा को कष्ट पहुंचाए। हां, जब कोई व्यक्ति हमें कष्ट पहुंचाता है, देखिए विश्वासघात हमेशा उस व्यक्ति से मिलता है जिसके ऊपर आपने विश्वास किया होता है। और विश्वास करने पर, देखिए विश्वास करना एक अलग बात है और विश्वास करके मोह में पड़ जाना एक अलग बात है। आपने विश्वास किया और यदि आप विश्वास के बाद मोह पर पड़ गए तो उस मोह को समाप्त करने में आपकी आत्मा को कष्ट होता है। आप बार बार वही बात सोचते हैं और चाहकर भी उस बात को स्वीकार नहीं कर पाते कि क्या अमुक व्यक्ति हमें धोखा दे सकता है, क्या ये व्यक्ति भी मुझे धोखा दे सकता है। अगर ये भी मुझे धोखा दे सकता है तो अब मैं विश्वास किस पर करूं। देखिए विश्वासघाती विश्वासघात करके चला गया, अब आप उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और उसे स्वीकार न करके आत्मा को, सत्य को, जो सत्य के साथ रहती है, उसको कष्ट दे रहे हैं। भाई वास्तविकता में क्या हुआ है? वास्तविकता में यह हुआ है कि विश्वासघात हुआ है और आप बार बार ये सोच रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं उसकी परिस्थितियां कुछ ऐसी हो, कहीं ऐसा तो नहीं हम ही ज्यादा सोच रहे हैं। और इसी बात में विचार करते करते आप सत्य से अलग हट रहे हैं तो आपकी आत्मा को कष्ट रहेगा। जब तक ये मोह नहीं छूटेगा तब तक कष्ट रहेगा। परंतु आप और विश्वासघाती दोनों मिलकर भी आपके अंदर उपस्थित परमात्मा को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकते। तो यदि ये जीवन 3 आधारों पर है, शरीर, आत्मा और परमात्मा, तो बाहरी व्यक्ति शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, आत्मा को कष्ट आपकी स्वयं की विचारधारा, और आप दोनों मिलकर भी उस परमात्मा को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते जो आपके अंदर विराजमान है। तो संपूर्ण अस्तित्व न हन्ते न हन्यते, संपूर्ण अस्तित्व को ना तो मारा जा सकता है और ना ही आप किसी अन्य का संपूर्ण अस्तित्व नष्ट कर सकते हैं। इस बात को समझिए। बहुत स्पष्ट रूप से इसमें आत्मा और परमात्मा की व्याख्या की गई। भगवान कृष्ण अर्जुन से स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि तुम्हें लग रहा होगा कि तुम युद्ध करोगे तो अपने बंधु बांधवों को इनका वध करोगे, इनको मार दोगे, लेकिन ये कहीं नहीं मरेंगे। ये जो अधर्म के पक्ष में इस परिचय में खड़े हैं, इन्हें इस परिचय से मुक्ति मिलेगी। तुम इस बात को समझने का प्रयास करो। तो इस श्लोक में आत्मा, परमात्मा और शरीर, इनके सामंजस्य का गूढ़ता से विवेचना की जा रही। इसको समझने का प्रयास कीजिए। जब कभी भी आपके सामने कोई अप्रिय घटना आती है तो यदि आप इस विचारधारा को ध्यान में रखेंगे तो आपको स्वयं को सक्षम बनाने में बहुत बल मिलेगा। आप समझ पाएंगे कि वास्तविकता में यदि विश्वासघात हुआ है तो उस विश्वासघात का आधार क्या है। यदि शारीरिक विश्वासघात है, वातावरण का विश्वासघात है, तो इसका कोई अर्थ ही नहीं। और यदि आत्मा का है तो आपको अपनी आत्मा को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है और मोह से बाहर निकलने की आवश्यकता है। और रही बात परमात्मा तक किसी प्रकार की हानि की पहुंचने की, तो वो इस सृष्टि में किसी भी जीव द्वारा संभव ही नहीं है। ठीक है।